दोस्तों फिर से आपके लिए एक और सीरीज हम लेकर आए हैं और मैं कह सकता हूं कि एक कदम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। जून में आपका एग्ज़ाम होगा, बार बार हम आपसे यही बोल रहे हैं और आप जून का महीना मानकर एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कृष्ण काव्य का महाकाव्यकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा कृष्ण काव्य का महाकाव्यकार तो संत सूरदास हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? तो एक सिही गांव है। सिही आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं एक कृष्ण काव्य रहेगी, एक सूर सागर रहेगी, साहित्य लहरी है, 1.25 लाख पद और मंत्रों की रचना है, 27 सहस्त्र श्लोक हैं। तो ये सभी किसकी रचना है? संत सूरदास, सिही गांव फरीदाबाद में है और ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इनके दो गुरु हैं, एक है संत हरिदास और वल्लभाचार्य है। तो इनके दो गुरु हैं, एक लोहाचार्य है, वो हरियाणा के जैन कवि माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। वर्षा पर आधारित संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो वर्षा पर आधारित संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट बन जाएगा रेवाड़ी। और रेवाड़ी का अगर आपसे स्थान पूछ ले तो बावल रहेगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कब हुई? पहले तो आपको ये पता करना जरूरी है कि हरियाणा में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है कहाँ पर। तो ये आपका है रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, रेडियो टेलीविज़न उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। और फिल्म लोको सेट की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो ये आपका जो फिल्म लोको सेट है या पायलट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका रेवाड़ी में है। जबकि स्थापना रोहतक में इसकी 2011 में हुई है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में मिल्टन उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा का जॉन मिल्टन तो है दयाचंद माइना, जिसे आंसू कवि भी कहते हैं। माइना एक गांव है जो कि आपका रोहतक में है। जबकि मिल्टन उद्योग अगर आपसे पूछ ले तो ये आपका रहेगा सोनीपत का प्रसिद्ध। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में राष्ट्रीय श्रमिक पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कहाँ पर है? मैनेजमेंट संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका है फरीदाबाद में। और इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 में हुई है। कहाँ पर हुई है? फरीदाबाद में हुई है। तो सी बिल्कुल इसका राइट है। तो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा में पहली बार कब जैव विविधता दिवस मनाया गया? दोस्तों इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अच्छे लेवल की आपको तैयारी करनी है तो आपके सामने इतना सारा डाटा और बिल्कुल सिलेक्टेड डाटा है। आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं और ये नंबर आपके सामने, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें 1350 प्लस क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के सिलेक्टेड, एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है। साथ में 2021-22 की आपको करंट मिलेगी हरियाणा की। जब तक आपको करंट मिलेगी तब तक जब आपका एग्जाम होगा पर मंथ के हिसाब से आपको मिलती रहेगी, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। सेंटर की करंट अफेयर 2021 फुल कंप्लीट है, साथ में एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट है। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए। नौकरियां या फिर मैं भर्तियों की कह सकता हूँ बार बार नहीं आती है और एज भी ज़्यादा नहीं बचती है, एज भी निकल जाती है। तो मौके ना निकले आपके और आपके पास समय है तो आज आप तैयारी कर सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और बस इतना ही कह सकता हूं। तो आपकी मर्जी है तो ज्वाइन करें, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, भाई आगे आपकी मर्जी है। तो हरियाणा में पहली बार कब जैव विविधता दिवस मनाया गया? तो इसका जो राइट बनेगा 22 मई 2019। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। देश का पहला हाई सिक्योरिटी फीचर युक्त सर्टिफिकेट कहां पर लॉन्च किया गया? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका गुरुग्राम में बन जाएगा। तो और गुरुग्राम में दो आपके नगर निगम है, यानी कि गुरुग्राम को 2008 में बनाया गया, दूसरा मानेसर 23 दिसंबर 2020 को बनाया गया। तो यानी कि 11 नगर निगम है जिनमें से 2 अकेले गुरुग्राम में, एकमात्र जिला ऐसा है गुरुग्राम। पहला नगर निगम आपका फरीदाबाद बना है। और आपसे पूछ ले भाई कि मानेसर जो लास्ट नगर निगम बना है उससे पहले कौन सा बनाया गया? तो सोनीपत बना था 2015 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने नारनौल को किसको सौंप दिया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं फिर से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। विकिपीडिया, नेट, गूगल के द्वारा हम अच्छी मेहनत करते हैं, वही डाटा हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारा डाटा ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने नारनौल को किसको सौंप दिया था? तो राजा नरेंद्र सिंह को सौंप दिया है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो बी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। निम्नलिखित में से राजा नरेंद्र का संबंध किस राज्य
मतलब किस राज्य से था, यानी कि जो राजा नरेंद्र सिंह थे इनका संबंध यानी कि किस राज्य से, किस स्टेट से था। तो इसका जो राइट बन जाएगा, ये पंजाब से बिलोंग करते थे। और स्थान अगर आपसे पूछ ले तो पटियाला है, और वैसे इनका हरियाणा में संबंध महेंद्रगढ़ से था। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसे आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को। तो शुरू में इसकी स्थापना कब हुई? अधिनियम अगर आपसे पूछ ले तो 1915 रहेगा भारत सरकार का, और स्थापना पूछ ले कब की गई तो 21 मार्च 1919 को की गई है लाहौर में, और लाहौर के नाम से थी। इसके बाद ये शिमला शिफ्ट कर दिया गया, फिर आपका ये पंजाब यानी कि पंजाब और हरियाणा का यानी कि इकट्ठा आपका चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट बन जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का पहला पेट्स क्लिनिक किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिल्कुल 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा समय दूंगा, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका है गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम, ए बिल्कुल राइट है। हरियाणा का सुभाष पार्क किस जिले में है? तो दोस्तों एक सिलेक्टेड एक अच्छा क्वेश्चन है, सुभाष पार्क ऐसे पूछता है। प्रतापगढ़ पार्क कहाँ पर है? तो प्रताप पार्क था आपका झज्जर में, क्लर्क के एग्जाम में वो क्वेश्चन बना था। और आपसे पूछ सकता है सुभाष पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका है कुरु यानी कि महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का नारनौल है वहाँ पर है ये आपका, और ये बिल्कुल जल महल के पास में है। तो आपको ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी को नारनौल में सतनामी का गढ़ कहा जाता है? बिल्कुल सतनामी का गढ़ कहा जाता है, 1672 की बात है भाई, ठीक है ना। सतनामी का जब विद्रोह हुआ तो उसके अकॉर्डिंग तो गढ़ कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 17वीं शताब्दी हो जाएगी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक प्राचीन गुम्बद है हरियाणा का जो कि पलवल में माना गया था, यानी कि माना जाता है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं सर हिसार में, लेकिन अगर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो पलवल में प्राचीन गुम्बद, और जो सबसे अच्छी बुक है उसमें भी पलवल में दिया हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ है, और ये नारनौल भी सतनामी का गढ़ 17वीं शताब्दी में था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राजा नूरकरण के समय में नारनौल को किस नाम से जानते थे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन। राजा नूरकरण के समय नारनौल, नारनौल का प्राचीन नाम था नंदीग्राम या नरराष्ट्र, और यहाँ से पूछा है कि इसके समय में किस नाम से जानते थे। वैसे तो इसे तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, सिंगों का डहर भी कहते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है इसके समय में किस नाम से जानते थे। तो व्यापार का प्रमुख केंद्र था ये। किसका व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में पहला हरियाणा में पहला फ्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये भी आपका नारनौल, नारनौल आपका वही महेंद्रगढ़, ए बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय कहाँ पर बनाया गया? तो एकमात्र मैं कह सकता हूँ आधुनिक शौचालय जो आपका हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका रहेगा करनाल, करनाल बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सोच मुक्त जिला सिरसा बन जाता है कई बार आंसर। हरियाणा का पहला मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट किस जिले में शुरू किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा तो ये आपका जींद में। कहाँ पर? जींद में इसका प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों आप इस वीडियो को रोक रोक कर भी आराम से आंसर दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। देखो हमारी आदत है कि समय खराब ना हो, इसलिए हम जल्दी कवर करते हैं हर वीडियो, तो आप आराम से भी देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना हुई है दिसंबर 1989। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलर और बंदूक पाउडर के अग्नि युद्ध के पहली बार मुगलों ने पेश किया? इसका जो राइट आंसर बनेगा पानीपत की पहली लड़ाई। कौन सी रहेगी? पानीपत की पहली लड़ाई। 3 लड़ाई हुई हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार दिए गए विकल्पों में हरियाणा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। अरे भाई मैंने कितनी बार आपको बताया है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इसका जो राइट बनेगा, किसका उत्पादक माना जाता है? गाजर का। और स्थान पूछ ले तो रेवाड़ी बन जाएगा इसका। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये डाटा, करंट अफेयर, एग्रीकल्चर, एनिमल सेंटर करंट अफेयर सब कुछ केवल आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, आगे आपकी मर्जी है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जकार्ता पालेम्बंग में आयोजित 2018 में एशियाई खेलों में मनजीत सिंह ने, जो जींद के रहने वाले, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो किस में जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में, तो इसका बन जाएगा 800 मीटर रेस, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का क्षेत्रफल हरियाणा का क्षेत्रफल 44,200 वर्ग किलोमीटर है। तो भाई किस भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार है? कुल कृषि क्षेत्र के अनुसार, कुल सिंचाई है, कुल मोटर योग्य है। तो इसका जो बन जाए कुल भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। झाड़ूफुरी के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह हरियाणी भाषा में लिखा पहला क्या है? एक आसान क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का। तो ये क्या है? एक उपन्यास रहेगा झाड़ूफुरी।
तो दोस्तों एक अच्छी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें और साथ के साथ कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और मैं फिर से कहता हूँ कि आपको गलत जो बातें हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, उनसे बचना है, आगे बढ़ना है। ये हम आपके लिए समय समय पर प्रयास करते रहेंगे। जो भी जानकारी है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।